जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथ राष्ट्रीय चैतन्य भागवत। तो प्रभु कल हमने जो कथा सुनी थी तो कौन से बिंदु पर वो रुकी है, कल की कथा बताएंगे मुरारी अर्चन हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जी कल ये बीच में क्या आ रहा लिखा हुआ? ओके ओके कर दो इसको। या कौन बताएगा आपके साथ जो हैं सुनने वाले, उनमें से कौन बताएगा? कल की कथा कौन से बिंदु पर रुकी? अनम्यूट है सब। हाँ अनम्यूट कर दीजिए। कौन बताएगा? अनम्यूट प्रॉब्लम अभी एक सेकंड। अभी रेज हैंड किया था किसी ने, कोई बताएगा? हाँ हाँ पुष्प ललिता माता जी बता रहे हैं। हाँ पुष्प ललिता माता जी बताइए। हाँ जी। हरे कृष्णा महाराज जी, हाँ दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी वाराणसी में महाराज वो चैतन्य महाप्रभु वाराणसी पहुंचे थे, महाराज जी ने बताया था। वाराणसी फिर पहुँचे? वहाँ से आगे अच्छा की कथा बता। वाराणसी पहुँचे थे? नहीं वाराणसी नहीं पहुँचे, वाराणसी नहीं पहुँचे। चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए थे? बंग देश गए थे ना? प्रभु जी के जो तपन मिश्र थे ना, उनको प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी बोला था, आप वाराणसी जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगा। हाँ यहाँ पर थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रभु जी। वाराणसी चैतन्य महाप्रभु नहीं पहुँचे, उन्होंने उनको आज्ञा दी। तो कहाँ है म्यूट हो गया आपका। चैतन्य महाप्रभु भी कहाँ पर हैं अभी? चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर हैं? प्रभु जी माइक म्यूट हो गया आपका। हमारा माइक म्यूट हो गया? मुझे लग रहा है कि लॉग आउट हो गया। हरि बोल। आवाज आ रही है मेरी? हरि बोल। देखो चेक करो, मेरी आवाज आ रही है? हरि बोल। म्यूट है प्रभु जी। म्यूट हो गया। क्या आ रहा है? अनम्यूट। अभी ठीक है? हाँ आवाज ठीक है प्रभु जी। आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आ रही। हाँ तो और सभा को म्यूट कर लीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर हैं? नवद्वीप में है या कहाँ पर हैं? वाराणसी में अपन मिश्र बंग प्रदेश से वापस आ गए थे। बंग देश से वापस नहीं आए, बंग देश से वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। अभी बंग देश से वापस नहीं आए, वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। उसी में ही तपन मिश्र मिले उनको। ठीक है? तो सब लोग समझ गए कि भगवान किस समय चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर हैं? वो कौन सी नदी है जिसके तट पर चैतन्य महाप्रभु ने सबका जो है अध्ययन कराया, सबको जो है विद्या दान किया? कौन सी नदी है? कौन सी नदी के किनारे, बंग देश में कौन सी नदी है उसके किनारे चैतन्य महाप्रभु ने जो है क्रीड़ा भी की अपने
शिष्यों के साथ क्रीड़ा की, स्नान किया, और वहीं पर ही वे उसी के तट पर वो सब जो है जितने भी विद्यार्थी उनको अध्ययन करा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा प्रभु जी, फिर से म्यूट हो गया। एक लिखा है इसमें कुछ। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, कौन सी नदी है जिसका सौभाग्य है? पद्मावती नदी प्रभु। पद्मावती। हाँ, पद्मावती नदी है जिसका सौभाग्य गंगा जी के समान है। ठीक है। तो अब आगे हाँ, भगवान चैतन्य जो है हाँ, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र का आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र का आलिंगन किया, जिससे पूरा शरीर उनका प्रेम से पुलकित हो गया। किसका? किसका? तपन मिश्र। तपन मिश्र का प्रेम से पुलकित हो गया, और भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन पाकर तपन मिश्र परम आनंद सुख में निमग्न हो गए। और प्रभु से विदा लेते समय एकांत में तपन मिश्र ने प्रभु के चरणों को पकड़कर अपने स्वप्न का वृत्तांत बताया। भगवान के चरणों को पकड़ करके अपने स्वप्न का वृत्तांत बताया। किसने? तपन मिश्र ने। तपन मिश्र ने बताया। तो स्वप्न का वृत्तांत जो बताया वो क्या था? स्वप्न का वृत्तांत आपको जो है सुना है आपने? पहले सुना, कल सुनाया था जी। क्या? जी। स्वप्न का बता वृत्तांत रहे क्या हैं था? कि चित्तन उनको इच्छा थी कि कैसे हम साध्य साधन को समझें जी। तो उनके सामने मूर्तमान स्वप्न में आते हैं और वो बताते हैं कि चेतन महाप्रभु के बारे में वहां पर रुके हुए हैं और इस तरीके से आप उनके साथ में उनके पास जाइए और वो आपको शिक्षा देंगे। उन्होंने उनका तत्व ही बतलाया कि साक्षात भगवान है, श्री कृष्ण है। हाँ, और ये बात श्री कृष्ण है वो। और ये बात जो है बताना नहीं है सबको, इससे आयु क्षय होती है। वेदों से गुप्त ये रहस्य है, आयु क्षय होती है, ये नहीं बताना सबको। तो तपन मिश्र ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से बताया। तो चैतन्य महाप्रभु से बताने में तो कोई दोष नहीं ना। स्वप्न में जो उनको कहा गया था किसी से नहीं बताना, तो उन्होंने किसी से नहीं बताया, चैतन्य महाप्रभु बताया। तो चैतन्य महाप्रभु बताने में तो कोई दोष नहीं है ना? जी। कोई दोष नहीं है। जी। हाँ, तो उनके चरणों को पकड़ करके अपना स्वप्न बताया। प्रभु ने कहा तुमने जो स्वप्न देखा है वो सत्य है और उचित है, किंतु ये बात और किसी के सामने प्रकाशित नहीं करना। भगवान कहते हैं ये बात और किसी के सामने प्रकाशित नहीं करना। एते बलि प्रभु तारे दिला आलिंगन, प्रेमे पोले केते अंग हायले ब्राह्मण, पाइया बैकुंठ नाया केरे आलिंगन, पर आनंद सोखे पायल ब्राह्मण तखन, विदाय समय प्रभु चरण धरिया, सुस्वप्न वृत्तांत कहे गोपने बसिया, सुनि प्रभु कहे सत्य जे है उचित, आर कारो न कहे वह ऐसा बेचरित। तो फिर एक बार प्रभु ने यत्न पूर्वक तपन मिश्र को उस स्वप्न की बात प्रकट करने का निषेध किया। तो फिर से एक बार फिर से तपन मिश्र को क्या हुआ? मनाही। तपन मिश्र को मनाही मिल गई। हाँ, मनाही मिल गई कि स्वप्न का वृत्तांत किसी को नहीं बताना। तो कल हमने चर्चा की थी कि कब तक नहीं बताना। हाँ, कब तक नहीं बताना, इसमें क्या मतलब क्या है कि कभी नहीं बताना या कब तक नहीं बताना? जब तक चेतन महाप्रभु इस धरा धाम पर जी लीला करेंगे। जी जी जी, जब तक हाँ, जब तक वो मौजूद हैं तब तक नहीं बताना। और अब हम तो बता रहे हैं सबको, अब तो जितना बताओ उतना ही कम है। अब तो सबको बताया जा रहा है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु थे तो भगवान नहीं चाहते कि जिस समय चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं उनके पहले ये पब्लिक में ये बातें फैलाई जाएं, या चैतन्य महाप्रभु के समय पब्लिक में ये बातें फैलाई जाएं।
तो किसी को नहीं बताना भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी निषेध कर दिया। और अब शुभ लग्न जानकर प्रभु वहाँ से हंसते हंसते चल दिए। इस प्रकार बंग देश को धन्य धन्य करके श्री गौर हरि अपने घर लौट आए और व्यावहारिक जगत में लोगों के आचरण के अनुसार प्रभु अनेक धन संपत्ति लेकर घर में आए और प्रभु ने माता सच्ची के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पूरी धन संपत्ति माता को दे दी। पुनः से धीले प्रभु से यत्न करिया, हसिया उठिला शुभ क्षण लग्न पाया। हे न मते प्रभु बंग देश धन्य करी, ने जिग्रह आई लेन गौरंग श्री हरि। व्यवहारे अर्थ वित्त अनेक लाइया, संध्या काले गृह प्रभु उत्तरी लसिया। दंडवत करी प्रभु जननी चरणे, अर्थ वित्त सकल दिलेन तान स्थाने। उसी समय महाप्रभु शिष्यों के को साथ लेकर शीघ्र ही श्री गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। अब देखिए भगवान मर्यादा में कितना जो है मर्यादा का पालन करते हैं। सच्ची माता से मिले, अपनी पत्नी से नहीं मिले। भगवान अपनी पत्नी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपनी पत्नी चर्चा नहीं पूछ रहे हैं और भगवान माता से मिले, है ना। तो भगवान जो है कितने जो है उसमें मर्यादा में है। और अब गंगा स्नान करने के लिए भी चल दिए। और सच्ची माता लक्ष्मी प्रिया के शोक से समस्त परिवारों के साथ मन में बड़ी दुखित थीं, किंतु उस समय श्री गौरांग के लिए उठ खड़ी हुईं। और महाप्रभु सबके शिक्षा गुरु हैं, अतः लोक शिक्षा के लिए आपने सब शिष्यों के साथ श्री गंगा को दंडवत प्रणाम किया। अब लोक शिक्षा के लिए भगवान गंगा को प्रणाम कर रहे हैं। नहीं तो गंगा जी गंगा जी कौन है? उनके चरणों से ही जो है निकली हैं और उन्हीं की पत्नी हैं। लेकिन भगवान लोक शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? गंगा जी को प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और कुछ समय तक आपने गंगा में जल केली की, गंगा स्नान करके और दर्शन करके प्रभु घर में लौट आए। सही क्षण प्रभु शिष्य गणेर सहिते, चलिए शीघ्र गंगा मज्जन करीते। सही क्षण गेला आई करीते रंधन, अंतरे दुखित हैल सर्व परिजन। शिक्षा गुरु प्रभु सर्व गणेर सहिते, गंगा रे हैल दंडवत बहुमते। कथो क्षण जान बीते करी जल खेला, स्नान करे गंगा देखी गृह ते आईला। महाप्रभु ने घर में आकर नित्य कर्म किया, भजन किया, फिर भोजन करने के लिए आकर बैठे। प्रभु ने संतुष्ट होकर भोजन किया, फिर विष्णु मंदिर के द्वार पर आकर बैठ गए। वहाँ सब प्रियजन आकर प्रभु से बोलने के लिए चारों ओर बैठ गए। जितने लोग सबके साथ प्रभु हास परिहास और कथन उपकथन करते हुए बताते हैं। बंग देश में जो बातें देखी सब सुनाने लगे और बंग देश के वाक्यों का अनुकरण कर वहाँ के लोगों पर मखौल उड़ाकर प्रभु हंसने लगे कि बंग देश में कैसे बातें बोलती हैं, कुछ तरह की बातें शब्दों का प्रयोग होता है। तो भगवान हंसाने लगे सबको कि बंग देश में लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तबे प्रभु यथोचित नित्य कर्म करी, भोजन बसी लगिया गौरंग श्री हरि। संतोष वैकुंठनाथ भोजन करिया, विष्णु गृह द्वारे प्रभु बसीला आसिया। तबे आपते वर्ग आई लेन संभाषिते, सभे बैठिया बसी लेन चार भीते। सभार साहित्य प्रभु हास्य कथा रंगे, कही लेन है न मत आची लेन भंगे। और दुख शोक छा जाएगा, इसलिए किसी ने भी उस समय लक्ष्मी प्रिया के अंतर्धान की बात कुछ भी ना कही। सब जो है चैतन्य महाप्रभु से हंस हंस करके बातें कर रहे हैं, लेकिन शोक की बात कोई नहीं बता रहा है चैतन्य महाप्रभु को। थोड़ी देर वहाँ बैठकर प्रभु से मिलकर सब अपने अपने घरों को चले गए। प्रभु तांबूल चर्वण कर रहे थे और हास परिहास कर रहे थे। तांबूल का मतलब क्या है जानते हैं? तांबूल पान। तो पान तो हम लोग मना करते हैं और भगवान पान चबा रहे हैं, इसका क्या कारण? देखिए पान में जो सुपारी होती है उसमें नशा होता है।
तो हम लोग जब पान मना करते हैं तो वो सुपारी के लिए मना करते हैं। आजकल पान में सुपारी ज़रूर डालते हैं, बिना सुपारी के पान नहीं होता। जर्दा। लेकिन पान का जो पत्ता है उसमें कोई दोष नहीं है। तो पान जो है आप ले सकते हैं, उसमें कपूर मिला करके और भी कोई चीज़ें मिला करके पान खाया जा सकता है। कत्था है, कपूर है, ये सब मिला करके। लेकिन सुपारी मना है। तो इसलिए भगवान तांबूल तर्पण कर रहे हैं तो उस समय पान में सुपारी नहीं डाली जाती थी। पान में ये सब चीज़ें हैं, कत्था वगैरह है और कर्पूर है और कई चीज़ें हैं, इलायची है। हाँ, तो वो भगवान तर्पण कर रहे हैं और हास परिहास कर रहे हैं। और सच्ची माता दुखी मन होकर घर में भीतर ही बैठी रही, श्री गौरांग के सामने नहीं आई। तब प्रभु आप उठकर माता सच्ची के पास आए और भगवान ने देखा कि माता का मुख दुख से मलिन हो रहा है। दुख रस हई वे के लागी आप ते गन, लक्ष्मी रे विजय के हो न करे कथन। कथो क्षण था कि सकल आप ते गन, विदाय हई या गिल जार जे भवन। वसिया करे न प्रभु तांबूल भोजन, नाना हास्य परिहास करे न कथन। सची देवी अंतरे दुखिता हई घरे, कछ नहीं आए से न पुत्र रे गोचरे। तो प्रभु माता से मधुर वचनों से कहने लगे, माता मैं आपको दुखी देख रहा हूँ, क्या कारण है। अब देखिए भगवान कितने मर्यादा में है कि अपनी पत्नी की बात नहीं पूछ रहे और माता भी पत्नी अपनी पुत्र वधू की बात नहीं बता रही कि बहुत दुख हो जाएगा। तो भगवान माता से पूछ रहे हैं क्या कि मैं आपको दुखी देख रहा हूँ, क्या कारण है। दूर देश से तो मैं कुशल पूर्वक घर लौट आया हूँ, आप मंगल खुशी क्यों नहीं मना रही हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप मंगल खुशी क्यों नहीं मना रहे हैं, मैं आपको अति दुखी देख रहा हूँ। हे माता आप इसका कारण मुझसे सत्यपूर्वक कहो। भगवान कह रहे हैं। श्री गौरांग के वचन सुनकर माता सची ने मुख नीचे कर लिया, केवल रोने लगी, मुँह से बोला ना गया। बड़े दुख में माता सची कुछ बोल नहीं पा रही हैं। जननी रे बोले प्रभु माधुर वचन, दुखिता तुम्हारे माता देखी की कारण। कुशल आइलो आमी दूर देश हाइते, कोथा तुम्हें मंगल करी भाल मते। अरे तो माँ देखी अति दुखित बदन, सत्य कहो देखी माता ए हरे कारण। सुनिया पुत्रेर वाक्य आई आधो मुखे, कांधे मात्र उत्तर न करे किछु दुखे। प्रभु ने कहा माता मैं तुम्हारे पुत्र वधू के कुछ अमंगल की बात जान रहा हूँ, मतलब अंदाज़ा लग रहा है। तो भगवान स्वयं माता से क्या बोले कि मैं तुम्हारी पुत्र वधू के, मतलब अपनी पत्नी का नाम नहीं ले रहे हैं और अपनी पत्नी नहीं कह रहे हैं कि मेरी पत्नी, तुम्हारी पुत्र वधू, है ना। तो ये सब जो है बड़े शिष्टाचार के जो है ये तरीके होते हैं कि भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र वधू के कुछ अमंगल की बात जान रहा हूँ। जान रहा हूँ का मतलब अंदाज़ा लग रहा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। तुम्हारे पुत्र वधू की अमंगल की बात कुछ मुझे लग रही है। तब वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा, सुनो पंडित, आपकी गृहिणी ने गंगा प्राप्त की है, शरीर प्राप्त हो गया है उसका। पत्नी के अंदर धान की बात सुनकर श्री गौरहरि कुछ देर के लिए माथा झुकाकर बैठे रहे और प्रिया की विरह दुख को आपने स्वीकार किया। अब भगवान जो है क्या कर रहे हैं, शोक इस तरह से कर रहे हैं कि शोक करना चाहिए। शोक जो है जो भगवान कर रहे हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं कि जो कर्तव्य है शोक करने का उसको भगवान पूरा कर रहे हैं कि दुख उन्होंने स्वीकार किया, प्रिया के विरह दुख को स्वीकार किया, है ना। तो जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्योंकि शरीर तो अनित्य है, तो शरीर अनित्य है तो शोक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी शोक उतना करना चाहिए जितना आवश्यक है। तो शोक करने की आवश्यकता होती है और शिष्टाचार के अनुसार जितना शोक करना चाहिए उतना भगवान शोक कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए माथा झुका करके बैठे रहे और प्रिया के विरह दुख को आपने स्वीकार किया। हाँ, तो ये जरूर शोक करना चाहिए। सर्ववेद सार हैं, आप मौन रहे और लोकानुकरण करते हुए आपने कुछ देर दुख प्रकट किया, फिर चित्त में धैर्य धारण कर प्रभु कहने लगे। तो ये जो है ये जैसे अर्जुन शोक कर रहे हैं, अर्जुन शोक करें तो युद्ध ही अब नहीं करेंगे। तो ऐसा शोक जो है
वो नहीं करना चाहिए कि जिससे अपना काम सब बंद हो जाए। लेकिन भगवान जो शोक कर रहे हैं, इस प्रकार से शोक कर रहे हैं कि कोई काम बंद नहीं होता, परंतु जिसका जो है देहांत हो गया है उसके गुणों का कुछ जो है स्मरण करना चाहिए, और विशेष करना चाहिए जो कि बहुत समर्पित उनकी जो है लक्ष्मी प्रिया पत्नी, जो उनके चरणों में और सच्ची माता के चरणों में पूर्ण समर्पित थीं, तो उनका क्या कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान ने जो है कहने लगे, प्रभु बोले माता आमी जाने ल सकल, तुम्हारे बधोरे किछु सुनी अमंगल, तबे सभे कहिलेन सोना पंडित, तुम्हारे ब्राह्मणे गंगा पाइला निश्चित, पत्नी रे विजय सुन्नी गौरांग श्री हरि, क्षण के रहीला के चोहेट माथा करी, प्रिया रे बेरा है दुख करी अस्वीकार, तुष्णि हई रहीलेन सर्व वेद सार, लोकानु कारण दुख छाणे के करिया, कहीं ते लागिला न जधेरे चित्ते हैया। तो यहाँ पर बताया गया है कि लोक अनुकरण करते हुए भगवान ने एक क्षण दुख किया। और एक क्षण कितना होता है? एक क्षण, हरि बोल मुरारी चेतन, एक क्षण जानते कितना? जी प्रभु जी। कितना होता है? 4 मिनट। हाँ, 4 मिनट होता है। तो 4 मिनट के लिए दुख किया भगवान ने, और फिर धैर्य धारण करके जो है कहने लगे कौन किसका पति और पुत्र है, मोह के कारण ही लोग किसी को पत्नी और पुत्र मान रहे हैं। कस्य के पति पुत्रा दिया मोह एवे ही कारणम। महाप्रभु ने आगे कहा, माता आप दुख क्यों मान रही हो? जो भवतव्यता है वो कैसे मिट सकती है? इस प्रकार काल की गति किसके लिए नहीं है? सबके लिए है। इसलिए वेद शास्त्र संसार को अनित्य कहते हैं। सब संसार ईश्वर के अधीन है। कोई भी वियोग और संयोग करने कराने वाला नहीं है। सब काम ईश्वर की इच्छा से होता है। उसके लिए दुख क्यों माना जाए? जो पत्नी अपने पति के रहते ही मृत्यु को प्राप्त करती है, उससे बढ़कर भाग्यवती और कौन नारी है? तो भगवान इस प्रकार से अपने पत्नी का जो है कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि वो तो उसका बड़ा सौभाग्य है ना। इस प्रकार प्रभु ने माता को प्रबोध दिया, धैर्य बंधाया और फिर प्रियजनों के साथ अपने कार्य में लग गए। प्रभु के अमृत वचन सुनकर सबका दुख दूर हो गया। प्रभु बोले माता दुख भाव के कारण भवितव्य जे आछे से घोची के माने, यही मत काल गति के हो कार्य नहे, अतएव संसार अनित्य वेद कहे। ईश्वर अधीन से सकल संसार, संयोग वियोग के करीते पारे आर। अतएव जे हईल ईश्वर इच्छाए, हईल से कार्य आर दुख के निताय। स्वामी रे अग्रते गंगा पाए जे सुकृति, तारे बड़ आर के आछे भगवती। इस प्रकार गोलोक बिहारी श्री गौर हरि कौतुक पूर्वक विद्या रसमयी लीला करते हैं। उषा काल में प्रभु संध्या वंदन करके माता को नमस्कार करते। ये भगवान का रोज का जो है दैनिक कार्यक्रम उषा काल में करते हैं भगवान। संध्या वंदन करके माता को नमस्कार करते। तो संध्या 3 प्रकार की होती है। तीन बार संध्या आती है। ध्यान तुमन तस्य यशस्त्र संध्याम, 3 संध्या होती है दिन में। तो एक सवेरे की संध्या होती है, दूसरी दोपहर की संध्या होती है और तीसरी शाम की संध्या होती है। तो उषा काल में संध्या वंदन करते हैं भगवान, क्योंकि प्रातः काल शुरू होता है तो रात्रि से प्रातः काल की जो संध्या है ना, उस पर भगवान संध्या वंदन करके माता को नमस्कार करते हैं और शिष्यों को पढ़ाने के लिए चल देते हैं। अनेक जन्मों का दास था मुकुंद संजय, जिसका पुरुषोत्तम दास जैसा पुत्र था। प्रतिदिन उस भाग्यवान के घर प्रभु पढ़ाने जाते हैं। उसके घर में ही सबको बुलाते हैं, जितने भी उनके शिष्य हैं पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके घर में। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु की अपनी कोई पाठशाला नहीं है, और मुकुंद संजय के घर में ही उन्होंने अपनी पाठशाला बनाई है। और मुकुंद संजय का एक पुत्र भी था जो भगवान से पढ़ता था। उसका क्या नाम था? हरि बोल।
मुकुंद संजय का घर जिसमें भगवान पढ़ाते थे तो उनके पुत्र को भी पढ़ाते थे, और उनके पुत्र का नाम क्या था? कौन बताएगा? हाँ, हरि बोल। जी प्रभु जी। हाँ, पुत्र का नाम क्या था? नहीं सुना? सुनिए, नहीं सुन नहीं पाई। उनका पुत्र का नाम था पुरुषोत्तम दास। क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास। हाँ, पुरुषोत्तम दास। प्रतिदिन उसी भाग्यवान के घर प्रभु पढ़ाने जाते थे। तो प्रभु पहले चंडी मंडप में जाकर विराजमान हो जाते, फिर सब शिष्य आकर उपस्थित होते। हे नमते वैकुंठ नायक गौर हरि, कौतुके अच्छे न विद्या रस क्रीडाकारी, संध्या बंधन आदि प्रभु कार्य उषा काले, नमस्कारे जननी रे पढ़ाई ते चले, अनेक जन मेरे भृत्य मुकुंद संजय, पुरुषोत्तम दास हे न जहा रहता नय, प्रतिदिन सही भाग्यवंते रे आलय, पढ़ाई ते गौर चंद्र करे ने विजय, चंडी गृह गिया प्रभु बसे न प्रथमे, तब से शिष्यगण आए से न क्रमे। तो भगवान पहले विराजमान हो जाते, फिर सब शिष्य आकर के उपस्थित होते। उन दिनों कोई भी छात्र यदि किसी दिन मस्तक पर भूल कर भी तिलक लगाए बिना आ जाता, माथे पर बिना तिलक के आ जाए। सुन रहे हैं? क्या सुना? क्या सुना? हाँ, बिना तिलक लगाए माथे पर आ जाते। हाँ, अगर कोई भूल करके भी माथे पर तिलक लगाए बिना आ जाता तो प्रभु सनातन धर्म के सब धर्मों को स्थापन करते। बहुत लंबा लेक्चर देते भगवान, जो है बहुत लंबा लेक्चर देते कि माथे पर तिलक लगाना कितना ज़रूरी है। तो सब धर्मों की स्थापना करते भगवान। लोक रक्षा के लिए कभी नित्य कर्म का उल्लंघन किसी को ना करने देते। तो नित्य कर्म है क्या? स्नान के बाद तिलक लगाना, है ना? तो हम लोगों का भी ये नियम जो है बहुत ज़रूरी है कि नहीं? आपका बताइए प्रभु। जो स्नान के बाद तिलक लगाना, ये नियम ज़रूरी है, पक्का है या कुछ कच्चा है? नहीं, पक्का है। पक्का है ना? जितने बार स्नान करें उतने बार तिलक लगाना। हाँ जी जी। तो ये नियम जो है चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कहते हैं, नित्य कर्म का उल्लंघन कभी भी नहीं करना। स्नान किया तो तिलक लगाना जरूरी है। उस छात्र को प्रभु ऐसा लज्जित करते हैं अगर तिलक लगाए बिना आ गया तो सबके सामने इतना लज्जित करते हैं कि वो कभी भी संध्या वंदन और तिलक किए बिना नहीं आता, फिर कभी नहीं भूलेगा। ऐसा भगवान जो लेक्चर देते हैं उसको लज्जित करते कि फिर कभी नहीं भूलेगा वो। प्रभु उससे कहते, कहो भाई आज तुम्हारे मस्तक पर तिलक क्यों नहीं दिख रहा है, क्या कारण है इसका? भगवान इस तरह से बोलते हैं। अपने शिष्यों को क्या बोलते हैं भगवान? क्या बोलते कारण है इसका? क्यों तिलक क्यों नहीं लगाया आज, इसका क्या कारण है? नहीं, भाई बोलते हैं, भाई। हाँ, भाई। भगवान अपने शिष्यों को भाई बोलते हैं, अपने बराबर आदर करते हैं। भाइयों, कई बार जो है शिष्यों के प्रति भगवान के शब्द आते हैं, भाइयों, भाई। तो कहो भाई, भगवान कहते कहो भाई, मतलब बराबर का सम्मान देते हैं। आज तुम्हारे मस्तक पर तिलक क्यों नहीं दिख रहा है, क्या कारण इसका? यदि ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक नहीं लगा हो तो वेद उस मस्तक को स्मशान कहता है। माथा फिर क्या है? स्मशान जैसा है, शमशान जैसा। हाँ, शमशान जैसा। मैं समझता हूँ भाई, तुमने संध्या बंधन नहीं किया, तुम्हारी संध्या आज वंध्या हो गई, अर्थात तिलक किए बिना संध्या भजन निष्फल हो गए। जा घर लौट जा, वहाँ जाकर तिलक और संध्या पुनः करके फिर पढ़ने के लिए आना। इस तरह से जो है भगवान उसको सबके सामने लौटा देते कि चले जाओ अभी, और फिर आना तिलक लगा करके संध्या करके। इति मध्य कदाचित कौन केहो कौन दिने, कपाले तिलक न करे यथा के भ्रमे, धर्म सनातन प्रभु स्थापन है सर्वधर्म, लोक रक्षा लागे कभू न लंघे न कर्म, हे न लज्जता हारे दे हे न सही क्षणे, से आरे न आई से प्रभु संध्या करे बिने, प्रभु बोले के ने भाई कपाले तो मार। देखो भाई कह रहे ना, प्रभु बोले के ने भाई, के ने भाई, प्रभु बोले के ने भाई कपाले तो मार, तिलक न देखी के ने की युक्ति इहार, तिलक न देखी यदि विप्रेर कपाले,
तब तारिस मानसान सदृश वेदे बोले। बुझी लांग आज तुम्हें नाही कर संध्या, आज भाई तुम्हारे हाइल संध्या बंध्या। चल संध्या करेगी या गृह पुनर्वार, संध्या करी तबे से आसी है पढ़ी बार। तो देखिए उन दिनों घड़ी नहीं होती थी, आजकल तो घड़ी से सब लोग टाइम पर आ जाते हैं। उन दिनों घड़ी नहीं होती थी हैं, तो समय का अंदाज़ा जो है वैसे ही लगता था कि सूर्य की गति से समय का अंदाज़ा लगता था। और कोई अगर बिना तिलक लगाए आया तो भगवान ने उसको भेज दिया कि फिर से लौट करके आओ, तिलक लगा करके आओ, है ना। तो उस समय जो है मतलब ऐसा घंटा मिनट का जो है नियम नहीं था कि भाई इतने 5 मिनट कोई लेट हो गया, कोई 10 मिनट लेट हो गया तो इसका कुछ विचार किया जाए। तो हम भी जब छोटे थे तो घड़ी नहीं होती थी, है ना, तो स्कूल हम जाते थे पढ़ने के लिए, है ना, तो बिना घड़ी के ही जाते थे अंदाज़ा से कि अब जो है मतलब 10 बज गए होंगे, है ना। तो इस तरह से अंदाजे घर में घड़ी थी ही नहीं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय में घड़ी नहीं थी तो भी सब काम जो है अच्छा होता था और किसी के भी कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती थी घड़ी के बिना भी, है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस प्रकार प्रभु के जितने शिष्य थे सब अत्यंत निज धर्म परायण थे। तो भगवान ने अपने शिष्यों को इस बात की शिक्षा दी। तो इससे क्या पता चलता है कि आजकल की जो पढ़ाई है वो केवल भौतिकतावादी होती है और मनुष्य के जीवन की जो आवश्यक शिक्षाएं हैं वो नहीं दी जाती हैं और अगले जीवन की भी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। आज की शिक्षा में क्या है, अगला जीवन है ही नहीं। आज की शिक्षा में क्या है, जो पढ़ाया जाता है अगला जीवन है ही नहीं। शरीर के साथ ही हम पैदा हुए और शरीर के साथ ही मर जाएंगे। बस इस आज की शिक्षा का केवल लाभ यही है कि अच्छा खाना, सोना, सुरक्षा और भोग करना और अगला जीवन है ही नहीं। आज की शिक्षा ये है, जबकि पहले मनुष्य जीवन की शिक्षा दी जाती थी कि आप जो कुछ कर रहे हैं अगले जीवन में आपकी रक्षा हो, अगले जीवन में आपको अच्छी गति प्राप्त हो, इसके लिए आपको क्या करना है। तो वो शिक्षा हमें इस जीवन और अगले जीवन दोनों की दी जाती थी। जबकि आज की शिक्षा केवल क्या है, बताइए प्रभु, आज की शिक्षा का क्या उद्देश्य है, बताइए। सिर्फ खाने की व्यवस्था, सोने की अच्छी व्यवस्था, भोग करने की अच्छी व्यवस्था और बस आज की शिक्षा में इतना ही सिखाया जाता है। अगला जीवन है नहीं, अगला जीवन है ना। आज की शिक्षा में अगला जीवन नहीं बताते, है ना, तो वो पशु बनाते हैं। आज की शिक्षा क्या है, लोगों को पशु बनाया जा रहा है, अगला जीवन है ही नहीं। इस तरह से पशु की तरह इस जीवन को जो है अपना खाना, पशु की आवश्यकताएं पूरी करना है, खाना सोना तो पशु कर ही रहे हैं। तो आज के जो शिक्षित लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो शिक्षित पशु होते हैं, वो 4 पैर के पशु हैं, अशिक्षित पशु हैं। और आप जो है 2 पैर के पशु हैं और शिक्षित पशु हैं, लेकिन हैं क्या, पशु। क्योंकि वही पशु की आवश्यकताएं ही आपको जो है पूरी करनी होती है, खाना सोना सुरक्षा और भोग करना। तो केवल आप में और पशु में अंतर यह है कि वो अशिक्षित पशु है, आप शिक्षित पशु हैं। वो 4 पैर के पशु हैं और आप 2 पैर के पशु हैं। उनके पास सींग है और पूँछ है और आपके पास सींग और पूँछ नहीं है जी। बाकी सब कुछ जो है जीवन का जो मतलब कार्य है, जो लाभ है, वो केवल 4 ही आवश्यकताएं हैं, पशु की और आपकी भी, बस और कुछ नहीं है ना। धर्म है ही नहीं। धर्म की आवश्यकता तब पड़ती जब अगला जीवन हम मानते हैं। धर्म की क्या आवश्यकता है ना, तो धर्म नहीं है। तो यहाँ पर भगवान जो है इतना अधिक संध्या बंधन और तिलक लगाना, ये जो है रक्षा होगी आपकी, अगले जीवन में रक्षा होगी। आपको गति, आपको जो है अगर अच्छी गति प्राप्त करना है तो आपको करना है ये सब जो है भगवान बताते हैं, है ना। तो यहाँ निज धर्म परायण थे, जितने भी शिष्य थे प्रभु के अत्यंत निज धर्म परायण थे और श्री महाप्रभु कौतुक व सबसे अति चंचलता करते
और भगवान बहुत चंचलता करते। देखो जैसे मित्र होते ना, तो मित्र अपने मित्रों के साथ चंचलता करता है, ऐसे भगवान अपने शिष्यों के साथ में चंचलता करते। तो भगवान जो है अपने शिष्यों को कैसा करते हैं, अपने जैसा। तो वो शिष्य कितने भाग्यवान जो भगवान के साथ में जो है क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं। भगवान सबसे अति चंचलता करते, ऐसा कोई ना था जिसको आप अनेक प्रकार से छेड़ते ना हो। केवल पराई स्त्री के साथ प्रभु कभी परिहास नहीं करते थे, मर्यादा। पराई स्त्री के साथ कभी परिहास नहीं करते, ना किसी भी स्त्री को देखते ही प्रभु एक तरफ दूर हट जाते। प्रभु श्रीहट्टवासी लोगों को प्रायः बहुत छेड़ते, उनके भाषा वचन कहकर उनका मखौल उड़ाते हैं। तो भगवान में भी जो है हंसी मजाक करने का स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे उदासी बने रहो हैं और कोई हंसी मजाक नहीं, चुप, कोई बात नहीं करना, चुप, ऐसा नहीं है भगवान का, है ना। ए मत प्रभुर जते के शिष्य गण सभी अत्यंत निज धर्म पारायण, एक अवधत प्रभु करे न कौतुके, हे न नाहि जागे न चाले न नाना रूपे, सभे पर स्त्री प्रति नाही परिहास, स्त्री देखी ले दूरे प्रभु है एक पास, विशेष चाले न प्रभु देखी श्री हट्टिया, कदथे न सही मत बचन बलिया। और श्री हट्टवासी क्रोधित होकर हाय हाय करने लगते। जब भगवान उनको छेड़ते थे तो गुस्से में हाय हाय करने लगते और प्रभु से कहते, ठीक ठीक, तुम बताओ भला तुम किस देश के हो, पिता माता जितने तुम्हारे पूर्वज हैं, कहो किसका जन्म श्री हट्ट का नहीं है। उनके पिता जगन्नाथ में श्रीहट्ट में ही जन्मे, माता भी श्रीहट्ट में जन्मी, किसका जन्म श्रीहट्ट में नहीं हुआ, तुम जो मखौल उड़ाते हो। तुम स्वयं भी श्रीहट्टवासियों की संतान होकर हमारा मखौल उड़ाते हो, हमारी भाषा का अनुकरण कर व्यंग्य वचन बोलते हो, कैसी अयुक्त बात है तुम्हारी। जितना भी लोग प्रभु को समझाते उतना ही अधिक प्रभु उन्हें और खिजाते और हंसने का जो है भगवान का एक तरीका था। उनके देश की भाषा बोलकर उनको तंग करते थे। स्त्री गौरांग श्रीहट्टवासियों को तभी तक खिंचाते जब तक वे बहुत क्रोधित ना होते, और महाक्रोध में आकर कोई प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़ता कोई पकड़ने के लिए दौड़ता, और अनेक गर्जना तर्जना करने पर भी दौड़कर प्रभु को पकड़ ना पाता। तो जब प्रभु को पकड़ने दौड़ता तो भगवान भागते हैं, और भगवान जब भागते हैं तो कोई भगवान को पकड़ नहीं पाता है। क्रोध श्री हट्टिया गण बोले हाय हाय, तुम्हें कौन देसी ता कहता निश्चय, पिता माता अधिकारी जते के तुम्हार, बोले देखी श्री हट्टे न है जन्मकार, आपन हाई या श्री हट्टिया रे तानाए, तबे ढोल कर कौन युक्ति इथे है, जते जते बोले प्रभु प्रभु देना माने, नाना माते का दर्शन से देसी बचने। तावत चाले न श्री हट्टिया रे ठाकुर, जावत तहाय क्रोध न हाय प्रचुर, महाक्रोध के हो लय जाए खेदाड़िया, लगाली न पाए जाए तरजिया गर्जिया। कोई प्रभु को पकड़कर राज कर्मचारी के पास ले जाता और महाक्रोध में भरकर इन्हें अदालत में ले जाता। अंत में प्रभु के सखा वहाँ आकर परस्पर मेल जोल करा देते, इन्हें अपने साथ ले आते। किसी दिन किसी श्रीहट्टवासी की कुटिया में घुस जाते, उसकी घास फूस तोड़कर वहाँ से भाग जाते। केहो बाधारी या लाए सेकेदार स्थाने, लैया जाए महाक्रोध धरी या दे आने, तब ऐसे से आसिया प्रभु रे सखा गणे, समंजस कराई चले न से क्षणे, कोने दिन था कि कौन बंगाले रे आड़े, बाहुया से भंगिया तार पलायन रड़े। इस प्रकार महाप्रभु सबसे छेड़खानी करते, केवल स्त्रियों को वे कभी नेत्र के कोण से भी ना देख रहे। भगवान जो है इसमें इस अवतार में भगवान क्या है, ब्राह्मण के पुत्र हैं, और ब्राह्मण के पुत्र और बचपन से ही पढ़े लिखे हैं, तो स्त्रियों पराई स्त्रियों को छेड़ते नहीं। जबकि भगवान कृष्ण का जो है ब्रज में जो लीलाएं हैं तो वो क्या है, कन्याओं को छेड़ते हैं। तो भगवान ब्रज में एक अशिक्षित बालक की तरह जो है व्यवहार करते हैं और कन्याओं को छेड़ते हैं, जो है कुछ भी चंचलता करते हैं। तो उसमें क्या है कि वो एक गोप पुत्र हैं, एक वैश्य पुत्र है, और जन्म से शिक्षा हुई नहीं। ये दिखाया भगवान ने कि इस अवतार में, जो कृष्ण अवतार में
भगवान जब कंस को मार डालते हैं उसके बाद फिर उनका उपनयन संस्कार होता है और गुरु के घर में जाते हैं और वहाँ से फिर शिक्षित होके आते हैं। तो फिर जो है बिल्कुल जो है भगवान कैसे हैं, बहुत ही संतुलित रहते हैं, संयमित रहते हैं, गंभीर रहते हैं। तो ये दिखाया भगवान ने कि एक अशिक्षित बालक जैसे करता है। तो भगवान की लीलाएँ तो दिव्य हैं बहुत, उनके जो है चरित्र दिव्य है और सबको सुख देने वाले हैं। लेकिन अंतर फिर भी ये दिखा रहे भगवान कि जब शिक्षित होते हैं भगवान तब वो किस प्रकार से जो है व्यवहार करते हैं, और अशिक्षित हैं जब तब भगवान जो है कैसी चंचलताएँ करते हैं। लेकिन वो चंचलताएँ भगवान की पवित्र हैं, भगवान की लीलाएँ पवित्र हैं। लेकिन तो भी एक अंतर ये है कि गौरांग अवतार ब्राह्मण के परिवार में अवतार हुआ और बचपन से ही उनको जो है शिक्षा प्राप्त हुई, तो वो जो है चंचलता नहीं करते। तो ये अंतर है ना। फिर भी कन्याओं के साथ में चंचलता करते थे, जब भगवान बहुत छोटे थे कन्याओं के साथ चंचलता करते थे और वो कन्याएं उनको अपना भाई जैसा मानती थी और जो है भगवान उनके साथ में जो है चंचलता करते थे। तो इसी बिंदु पर हम जो है यहाँ विश्राम करेंगे, जहाँ की बताया गया है कि हाँ मैं थोड़ा और इसको श्री भगवान ने इस अवतार में स्त्री इस नाम को कानों से ना सुना, ये बात संसार जानता है। अर्थात प्रभु किसी स्त्री के प्रसंग को ना सुनते थे। स्त्री शब्द का उच्चारण ना कर प्रकृति शब्द कहा करते थे, यानी पत्नी को जो है पत्नी शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि प्रकृति शब्द का प्रयोग करते थे। इसलिए जो श्री महाप्रभु के स्वरूप आचरण को जानने वाले महत्पुरुष हैं कभी भी श्री महाप्रभु को गौरांग नागर या नदिया नागर कहकर स्तुति या वर्णन नहीं करते हैं। यद्यपि श्री महाप्रभु के पक्ष में हर प्रकार के स्तुति वचन संभव उचित हैं, तथापि विद्वान लोग इनके भाव के अनुसार ही इनकी महिमा का गान करते हैं। ये नदिया नागर या गौरांग नागर, तो एक संप्रदाय भी है गौरांग नागरी। तो गौरांग नागरी संप्रदाय है जिसमें चैतन्य महाप्रभु को उसी प्रकार से चंचल वो जो है दिखाते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं कि वैसे ही चंचल हैं जैसे श्री कृष्ण ब्रज की गोपियों के साथ चंचलता करते हैं या रास नृत्य करते हैं या उनको छेड़ते हैं। तो वो चीज़ जो है विद्वानों के लिए उचित नहीं है। विद्वान लोग कभी भी इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करते, ना भगवान ऐसी लीलाएं की हैं। तो भगवान जो है इस समय जो है जब शिक्षा दे रहे हैं, अध्यापक का कार्य कर रहे हैं, उस समय स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं करते, पत्नी शब्द का प्रयोग नहीं करते, प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं। और कोने से, नेत्र के कोने से भी नहीं देखते स्त्री को, पराई स्त्री को। सामने से देखना तो अलग बात है, बल्कि कोने से भी नहीं देखते कि जैसे इधर देख रहे हैं और आँख जो है इधर कोने से देखें, तो कोने से भी नहीं देखते भगवान, है ना। तो नदिया नागर या गौरांग नागर ये सब जो है भगवान के लिए जो विद्वान लोग हैं वो प्रयोग नहीं करते। और ऐसे जो अप संप्रदाय हैं जिसमें गौरांग नागरी एक संप्रदाय है, तो वो सब जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने इन सब संप्रदायों को अप संप्रदाय कहा है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के ये अनुयायी माने जाते हैं। अपने को चैतन्य महाप्रभु अनुयायी बताते हैं, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और उनके आचरण के अनुसार इनका आचरण नहीं है। इस तरह से हमें समझना चाहिए। इस बिंदु पर हम अब जो है विश्राम करेंगे और आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, कोई विचार है या प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी के लिए हम एक बार पहले हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद प्रकट करेंगे। तो सभी भक्त अनम्यूट करके हमारे साथ बोलिए प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी सभी भक्त म्यूट कर लीजिए, सभी भक्त म्यूट कर लीजिए। और किसी का यदि प्रश्न है तो रेज हैंड करिए।
किसी का यदि प्रश्न है तो रेज हैंड करिए और माइक को बंद कर लीजिए, माइक म्यूट रखिए। किसी को कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? जी प्रभु जी। अगर किसी का प्रश्न है तो मैं प्रश्न करूं। ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। भगवान ने अपनी पत्नी के जो है देहांत के संबंध में भगवान ने कैसा व्यवहार किया, कौन बताएगा? कोई बताना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, उन्होंने कुछ समय के लिए शोक किया था उनके। हाँ, कुछ समय के लिए शोक किया था, लेकिन वो भी जब आए अपने घर में आए जब चैतन्य महाप्रभु, तो माता के चरणों में गिरे और जितना धन संपत्ति है वो माता को दिया। पत्नी के पास ना गए, ना पत्नी के बारे में पूछा, ना पत्नी को ढूंढा कि घर में उनकी पत्नी कहाँ है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जहाँ माता हो और पत्नी भी हो तो भगवान जो है माता को ही देते हैं सम्मान, और माता को ही जो है अपनी धन संपत्ति सब देते हैं। जबकि आजकल का क्या रिवाज है कि जहाँ पत्नी आ गई तो पत्नी को ही धन देंगे और पत्नी को ही महत्व देंगे और माता को माता से जो है दूर हो जाते हैं और पत्नी को जो है अपना सब कुछ देते हैं, पैसा और सब कुछ। तो ये जो है आजकल का हाल है। तो भगवान इतने जो है मर्यादित हैं, पत्नी की बात तक नहीं पूछते। और सब लोग जो है भगवान से मिलने के लिए आए तो भगवान ने सब बातें बताई और बंग देशवासियों के बारे में कुछ हंसने वाली बातें भी बताई। क्या था वो? बंगदेश के वासियों की है कैसे लोग हैं, कैसे बातें करते हैं, ये सब बताया। इस तरह से बताया है ना। और इसके बाद फिर जो है गंगा में स्नान करने चले गए तो अपने शिष्यों के साथ में वहाँ गंगा जी में भी भगवान ने क्या किया, जल क्रीड़ा की, खेलते हैं पानी में हैं। जैसे शिक्षा मिलती है कि जो शिक्षक हैं तो ऐसे शिक्षक नहीं है भगवान कि कोई हंसी मजाक ना करें। अपने शिष्यों के साथ में भी जो है अपने जो है बराबर का जैसे होता व्यवहार करते हैं, मित्रों की तरह व्यवहार करते हैं। तो कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है सम्मानित, अपने छोटे को वो अगर चाहे तो अपने बराबर बना सकता है। छोटा अपने को अपने से बड़े के बराबर ना समझे, परंतु बड़ा व्यक्ति जो है अपने छोटे को अपने से बराबर बना सकता है। जैसे श्री राम भी जो है सुग्रीव को गले से लगाते हैं, मित्रता स्थापित करते हैं, अपने बराबर सम्मान देते हैं। ये सुग्रीव नहीं समझते अपने को श्री राम के बराबर हैं। हनुमान जी को भी भगवान गले से लगाते हैं और अपने भाई के समान जो है मानते हैं हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी अपने को नहीं समझते हैं कि वो भगवान के भाई के समान है, अपने को छोटा समझते हैं। तो छोटे को हमेशा छोटा, अपने आप को छोटा समझना चाहिए, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है वो छोटे को अपने बराबर बना सकता है ना। तो भगवान अपने शिष्यों को अपने बराबर बना लेते थे। और हंसना, मजाक करना, खेलना, क्रीड़ा करना, चंचलता करना, ये सब जो है भगवान करते हैं अपने शिष्यों के साथ में, है ना ये। और फिर जब स्नान करके भी आए भगवान और सच्ची माता सामने नहीं आई, बहुत दुखी थी और वो बता नहीं रही हैं चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि इनको बहुत दुख था। तो फिर सच्ची माता ने बताया लक्ष्मी प्रिया के देहांत के बारे में, या किसने बताया? प्रभु ने खुद ही बताया उनको कि मुझे ऐसा प्रतीत हो। नहीं, सबसे पहले तो भगवान स्वयं अपनी माता से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पुत्र वधू
का कुछ अमंगल कुछ हुआ है, तुम्हारे पुत्र वधू का कुछ अमंगल हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो सची माता फिर भी कुछ नहीं बोल रही हैं। फिर किसी ने कहा कि आपके जो है आपकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया जो है उनको गंगा की प्राप्ति हो गई है, ऐसा कहा है ना। तो भगवान ने फिर शोक किया और मौन धारण किया और सिर झुकाया। कितनी देर के लिए? एक क्षण के लिए भगवान। हाँ, एक क्षण के लिए। एक क्षण कितना है? 4 मिनट। 4 मिनट प्रभु जी। हाँ, 4 मिनट। ऐसा नहीं कि फिर जो है उसी शोक में जो है मतलब डूबे रहे हैं, है ना। तो भगवान जो है वो शिक्षा दे रहे हैं कैसे शोक में ना डूबे रहें। जैसे कि श्रीमद् भागवत का जो 6वां स्कंद है, 7वां स्कंद है, उसमें राजा की कथा है, सुयज्ञ नाम के राजा। तो जब उन शत्रुओं के द्वारा मारे गए युद्ध भूमि में, तो उन राजा की जो पत्नियां हैं युद्ध भूमि में ही आ गई और अपने पति को घेर करके और शोक करते जा रहे हैं, और अपने पति के शव को जो है अंतिम संस्कार के लिए उठाने नहीं दे रहे हैं। जब रात्रि अगर दिन में किसी की मृत्यु हो तो दिन में ही उसका संस्कार कर देना चाहिए, अंतिम क्रियाक्रम कर देना चाहिए। तो क्रियाक्रम भी नहीं करने दे रही हैं, अपने पति के शव को जो है वो घेरे हुए हैं और शोक करते जा रहे हैं, है ना। तो और जैसे अर्जुन भी शोक के कारण क्या युद्ध नहीं करेंगे, तो युद्ध ही मतलब जबकि युद्ध में शंख ध्वनि हो चुकी है और सब तैयारियां हो चुकी हैं और अर्जुन जो है भी शोक में डूबे हुए हैं, युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान ने जो है अर्जुन को शिक्षा दी कि शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन शोक फिर भी करना चाहिए। तो शोक नहीं करना चाहिए ऐसी बात भी नहीं है, और शोक इतना भी नहीं करना चाहिए कि काम बंद हो जाए। तो शोक इतना करना चाहिए जितना कि लोकाचार है, शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार के अनुसार शोक करना चाहिए, लेकिन अधिक भी नहीं और कम भी नहीं। तो शोक करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक आवश्यकता से अधिक भी नहीं, आवश्यकता से कम भी नहीं। तो भगवान ये सब शिक्षाएं देते हैं कि शोक करना चाहिए और शोक कितना नहीं करना चाहिए। तो वो सब जो है बातें हमें पता चलती हैं भगवान के आचरण में। और फिर भगवान अपने छात्रों को जो है विशेष रूप से कभी लज्जित करते हैं और बहुत ज़्यादा लज्जित करते थे। तो कौन सी वो गलती पर भगवान अपने छात्रों को लज्जित करते थे, कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तिलक ना लगाने पर। हाँ, तिलक लगा के नहीं आए तो भगवान बहुत लज्जित करते थे। स्नान तो सब करते हैं, है ना, स्नान तो सब लोग करते थे, लेकिन तिलक ना लगाए तो फिर भगवान फिर क्या कहते, अगर तिलक नहीं लगाया इसका मतलब तुमने संध्या बंदन भी नहीं किया। तो उस समय स्नान के बाद संध्या बंदन करना और तिलक लगाना, है ना। तो वो हम लोग जो ब्राह्मण दीक्षा जो लेते हैं वो 3 बार गायत्री करते हैं। तो वो 3 संध्या में जो है वो करते हैं गायत्री। तो उस समय का संध्या बंदन जो भी होता हो, जैसे भी होता हो, लेकिन वो 3 बार स्नान करना चाहिए, 3 बार गायत्री। अब हम लोग भी स्नान चाहे ना करें, 3 बार स्नान अगर नहीं भी करते हैं तो भी 3 बार गायत्री हम लोग कर लेते हैं। और तिलक जो है अगर कहीं जाना है तो फिर शीशे में देख करके तिलक ज़रूर लगा लेते हैं कि बाहर जाना है, कहीं पर प्रचार के लिए जाना है, कहीं प्रवचन देने के लिए जाना है, तो तिलक लगा लेते हैं। और केवल एक तिलक लगा लेते हैं, माथे में तिलक लगा लेते हैं। तो माथे में तिलक लगाना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वैष्णव की पहचान करें, आप अपनी पहचान वैष्णव के रूप में करें कि हम वैष्णव हैं। तो वैष्णवों के लिए ये ऊर्ध्वपुंड्र तिलक जो हम लोग लगाते हैं तो वो जो है वैष्णवों का एक चिन्ह है। और कभी अब बाहर जाते हैं तो स्नान अगर ना भी किया तो भी तिलक को ज़रा चेक कर लो कि तिलक ठीक से लगा कि नहीं लगा।
तो हमारी जो है ये पहचान है, ये जो तिलक है ये हमारी पहचान है, वैष्णव के रूप में तिलक पहचान है। ठीक है, अब किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो आज की कथा यहीं पर हम समाप्त करें। कुछ भक्त रेज हैंड कर रहे थे, जी। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? कोई पूछना चाह रहा है कुछ? ठीक। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा हरि बोल। कोई प्रश्न नहीं? महाराज जी तो एक प्रभु जी बोलिए। हाँ, प्रभु जी बोल रहा। प्रभु जी, महाप्रभु स्त्रियों से इतना वो क्यों करते थे कि उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे? नहीं, यहाँ पर वो ना ये चीज़ नहीं है। अच्छा प्रश्न है इनका। भगवान जो है स्त्रियों से द्वेष नहीं करते, बल्कि भगवान जो है शिष्टाचार के अनुसार और जैसे कि चरित्र की रक्षा हो, तो पराई स्त्रियों की तरफ जो है भगवान देखते नहीं हैं। जो कि आजकल जो है लोगों के अंदर जो काम वासना होती है, तो वो काम वासना है, तो काम वासना की दृष्टि से देखना स्त्रियों को, तो वो जो है भगवान का नहीं, इस तरह का नहीं था। वो शिक्षा दे रहे हैं कि पराई स्त्रियों से मतलब इस तरह से नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई मतलब है तो पर स्त्री कहते हैं ना कि यह पश्यति स पंडिता है, तो मातृवत परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। तो पराई स्त्रियों को माता के समान देखना और पराये धन को मिट्टी और कूड़े के समान समझना और दूसरे प्राणियों को अपने समान उनके सुख दुख को समझना, तो वो पंडित कहलाता है। तो तीन जो कार्य हैं ये मतलब इस तरह से हैं जो कि विद्वानों के लिए ये होते हैं ऐसे। तो भगवान जो है जो कृष्ण अवतार में जैसे भगवान करते हैं कि जो छेड़खानी करते हैं, है ना, तो वो छेड़खानी भगवान की बहुत पवित्र है। लेकिन साथ साथ ये भी भगवान दिखा रहे हैं कि उनको शिक्षा नहीं मिली, एक अशिक्षित बालक है। तो ब्रज में 11 साल तक रहे भगवान, तो एक अशिक्षित बालक की तरह रहे, तो वो चंचलता करते हैं या छेड़ते हैं, तो वो जो है मतलब एक प्रकार से दिखा रहे भगवान कि अगर तुम इस तरह से अशिक्षित हो और इतनी छोटी उम्र है तो कर सकते हो, है ना। लेकिन जब भगवान शिक्षित हो जाते हैं तो फिर उनका जो है जो जीवन चरित्र है वो वैसा होता है कि जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उसी प्रकार से सामान्य लोग करते हैं। तो जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं ब्रज में, चंचलता की लीलाएं हैं, तो वो शिक्षा के लिए नहीं है, ये केवल रसास्वादन के लिए है। भगवान की ब्रज में जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ में और ब्रज की और कन्याओं के साथ में, तो ये उनमें रस है, एक रस है उसमें उसमें शिक्षा नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि उस समय हर व्यक्ति सोचता है कि बालक चंचल है तो वो भी उसका एक जो है आनंद है। तो कृष्ण की उस चंचलता का आनंद सब ब्रजवासी लेते थे और वो नकल नहीं करते थे कृष्ण की, ना कृष्ण को ऐसा मानते थे कि कृष्ण के जो आचरण है वो शिक्षा के लिए हैं। तो शिक्षा नहीं मिलती उनसे। लेकिन भगवान जो है जब शिक्षित हो गए और फिर मथुरा में फिर वो रहने लगे, फिर द्वारका में आ गए, है ना। तो नरकासुर का भी वध करके 100 जो राजपुत्रियां थीं तो उनको भगवान ने छुआ भी नहीं, और वो भगवान को पति बनाना चाहती थीं, तो भगवान उनको द्वारका भेज देते हैं। और भगवान तो स्वर्ग गए थे, फिर जब लौट के आते हैं तो अपने माता पिता को साथ में लेकर के उन कन्याओं के साथ में जो है विधिवत विवाह करते हैं और विवाहित जीवन बिताते हैं। तो ये जो जीवन है भगवान का वो श्रेष्ठ पुरुष का है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है वैसा सामान्य लोग करते हैं।
लेकिन ब्रज में जो कृष्ण हैं वो श्रेष्ठ पुरुष की तरह नहीं रहते हैं, एक चंचल बालक हैं, अशिक्षित बालक हैं, उस तरह से रहते हैं। वो जो उनकी लीलाएं हैं वो एक जो है लीलाओं का रसास्वादन इसमें प्राप्त होता है, और पवित्र जो भगवान की लीलाएं बहुत पवित्र हैं, तो वो नकल करने के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है माता जी, धन्यवाद प्रभु। जी ठीक है धन्यवाद। प्रभु, महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। एक भक्त प्रभु जी अशिक्षित और शिक्षित पशु के समान कैसे हैं, इसके लिए दोबारा से पूछ रहे हैं हाँ चैट बॉक्स में। हाँ, तो शिक्षित का मतलब है कि जब जाता है कोई भक्त, कोई व्यक्ति जो है जब जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मनुष्य के जीवन में ही शिक्षा होती है। तो आजकल की जो शिक्षा है वो तो केवल यही है कि भाई भाषा का ज्ञान होगा, लिखने पढ़ने का ज्ञान होगा, है ना, लेकिन वो अगले जीवन की शिक्षा नहीं दी जाती, भगवद गीता की शिक्षा नहीं दी जाती। जबकि प्राचीन काल में सबसे आवश्यक शिक्षा और सबसे जो सामान्य शिक्षा थी वो ये थी कि अगला जीवन है। अगले जीवन की शिक्षा मिलती थी बचपन से ही हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति अपने जो है जो अपना दैनिक जितना भी व्यवहार होता था उसमें ये माना जाता था, ये बोलते भी थे कि अगर कोई कष्ट हुआ तो मेरे पिछले जन्म का कुछ दोष हुआ, इस कारण से मुझे ये कष्ट मिला। तो ये सामान्य भाषा बोलचाल इस तरह की लोगों की होती थी, हैं, जबकि आज की शिक्षा में ये सब बातें नहीं होती, इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिलती है कि पिछले जीवन में हमारा कुछ कर्म रहा जिससे हमें अभी कुछ दुख मिल रहा है, कुछ अनिष्ट हो रहा है, और इस जीवन में हम कुछ कर रहे हैं तो अगले जीवन में हमारी रक्षा होगी। अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं और बुरा कर्म कर रहे हैं तो अगले जीवन में हमको दुख भोगना पड़ेगा। तो आज की शिक्षा में ये जो है ज्ञान नहीं दिया जाता, इसलिए लोग क्या करते हैं, ना तो धर्म का पालन करते हैं, अगला जीवन ही नहीं तो फिर धर्म का पालन क्यों करें, और इस जीवन में जो दुख मिला तो वो पिछले जीवन था ही नहीं, तो इस जीवन में क्यों दुख मिल रहा है, तो उत्तर नहीं मिलता, आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या का जो है बहुत ज़्यादा जो कारण, सबसे बड़ा कारण है वो एकमात्र कारण क्या है, इस ज्ञान का अभाव। इसलिए जितने भी जो विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी और बड़े हैं और बहुत शिक्षित हैं, वो सब आत्महत्या कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं बताइए? आत्महत्या का कारण क्या है बताइए, कौन बताएगा? अगले जीवन की शिक्षा के बारे में आज आधुनिक शिक्षा में नहीं बताया जाता। बिल्कुल नहीं बताया जाता। इसलिए हर व्यक्ति सोचता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, उसका कोई उत्तर नहीं है। तो फिर जीने की इच्छा नहीं होती उसकी। और पहले की शिक्षा में आत्महत्या कोई नहीं करता था। क्यों? आत्महत्या करेंगे तो और ज़्यादा हमें दंड मिलेगा। आत्महत्या का भी बहुत बड़ा पाप बताया जाता है, तो दंड मिलेगा, इसलिए आत्महत्या कोई नहीं करता था। आजकल लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या करके सोचते हैं कि मैं दुखों से छूट जाऊंगा, ना मैं रहूंगा ना मेरा दुख रहेगा। वो सोचता है मैं नहीं रहूंगा। तो आज की शिक्षा में इतना अज्ञान है। ठीक है प्रभु, ठीक, हरि बोल। ठीक है प्रभु जी। और किसी कुछ पूछना तो नहीं है? समय ज्यादा हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, आपने दिल्ली आईआईटी से एमटेक किया? नहीं, दिल्ली से नहीं किया। इतनी ऊंची- एक सेकेंड, मैंने आईआईटी कानपुर से किया था। जी सॉरी। तो आपने इतनी ऊंची शिक्षा ली आपने प्रभु जी, फिर आपको भक्ति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मेरा जन्म ही हुआ था ऐसे परिवार में जहाँ की भक्ति जो है, मतलब सामान्य जीवन में भक्ति सामान्य थी। हमारा जो जन्म हुआ था तो उसमें कथा और कीर्तन ये सब जो है मतलब एक सामान्य जीवन था, और इसमें मुझे कोई मार्गदर्शन तो नहीं मिला,
लेकिन ये स्वाभाविक रूप से कथाएं सुनते रहे और बहुत रामलीला का भी जो है हमारे पिताजी बड़े जो है अधिकारी थे। रामलीला का जो कार्यक्रम होता था और कथा भी जो थे राम कथा उसके बड़े विद्वान थे, रामचरितमानस के विद्वान थे। तो ऐसा जीवन तो रहा है हमारा, लेकिन हमारे पिताजी ने इस विषय में कोई हमें मार्गदर्शन नहीं दिया कि भक्ति में हम कुछ और आगे बढ़ें। तो हम शिक्षा में आगे बढ़ गए, काफ़ी शिक्षा में आगे बढ़ गए, लेकिन फिर शिक्षा में भी जब ऐसी शरीर में कुछ ऐसी दिक्कतें आईं तो फिर दिमाग में जो है फिर आया कि कृष्ण का भजन करना चाहिए और जीवन का असली जो लक्ष्य है कृष्ण का भजन। तो इस तरह से उस संबंध में फिर हमारे पिताजी हमारे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जो है पढ़ाई लिखाई करना, नौकरी करना, पैसा धन पैसा हो, पत्नी हो, सब हमारे पिताजी चाहते थे। तो इस संबंध में फिर हमारा पिताजी से मतभेद होता था और इस तरह से फिर लंबी कथा है मेरी, लेकिन मैं जो है अपने अंदर से ही कुछ महसूस कर रहा था कि मुझे जो है मतलब ऐसा जीवन चाहिए जहाँ की भक्तों के संग में कथा हो और वह कुछ ज्ञान चर्चा हो। तो ये मेरा जो है अपना कुछ इस प्रकार का जो है रहा, ऐसा दिमाग में भाव रहा है ना। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। ठीक है, ठीक है, समाप्त प्रभु करो। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने इतना अपना कीमती समय देकर हम सब पर कृपा की। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। अब मैं जाऊंगा ऊपर।